मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात करीब आने वाली है, जिसे हम और आप शब बारात कहते हैं। जूं शब बारात का वक्त करीब से करीब तर होता जाता है, या फिर जब शब बारात करीब आ जाती है, या इस तरह से मुबारक और भी दीगर रातें जैसे कि शब मेराज है, या फिर लैलतुल क़द्र है, या फिर ईद और बकरीद की रातें हैं, जिसमें लोग जग कर के इबादत करते हैं, खुसूसन उस दिन इबादत का एहतमाम करते हैं। तो उस वक्त पर एक मैसेज, एक वीडियोज़ हमेशा वायरल होता है। वो ये है कि अगर आप शब बारात में ये 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, या फिर ये 8 रकात नमाज, या फिर ये 10 रकात नमाज, या फिर ये 2 रकात नमाज, या फिर शब मेराज में ये 4 रकात नमाज आप पढ़ लेते हैं, या फिर लैलतुल क़द्र में ये 4 रकात नमाज आप पढ़ लेते हैं, तो सारी उम्र की क़ज़ाए नमाजें माफ़ हो जाती है। इस तरह के मैसेज आपको मिला होगा, या फिर इस तरह के वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो इन वीडियोज़ के हक़ाइक़ क्या है, इन बातों की हकीकत क्या है, आज इन चीज़ों का मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने गुफ्तगू की तरफ आऊँ, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाहे शब मेराज हो, चाहे शब बारात हो, या फिर लैलतुल क़द्र हो, या फिर दीगर मुबारक रातें जैसे ईद और बकरीद की रातें क्यों ना हो, इन रातों की फजीलतें और बरकतें तो हैं, यकीनन हैं, अहादीस से साबित है। और लैलतुल क़द्र के मुतालिक तो कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरतें हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से क्या है, बेहतर है, अफजल है। इन मुबारक रातों की फजीलत है, बरकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें शुबा नहीं। लेकिन अगर उन रातों में 4 रकात नमाज पढ़कर, या 2 रकात नमाज पढ़कर, या फिर 10 या 12 इस तरह के नवाफिल पढ़कर सारी उम्र की क़ज़ाए नमाज माफ़ हो जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर इस तरह की बातें अगर सही होती तो फिर लोग सारी ज़िंदगी नमाज क़ज़ा करते जाते, एक रात इबादत कर लेते, उनकी नमाज पूरी हो जाती। तो इस तरह के जो मैसेज आपने देखा होगा, या वीडियोज़ की सूरत में, या फिर पढ़ा होगा, ये दुरुस्त नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, उन मुबारक रातों में नवाफिल पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं कि अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, ये इस तरह की मखसूस नमाज पढ़ते हैं, तो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, या आपकी दुआएं कबूल होंगी, या आपकी हाजतें पूरी होंगी, या फिर आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, ये वगैरह वगैरह फजीलतें हैं। लेकिन क़ज़ा नमाजें माफ़ हो जाए, इस तरह से कोई भी अहादीस में या फिर कोई भी रवायत में नहीं है। क़ज़ा नमाज वो है मेरे दोस्तों कि वो आपके ज़िम्मे में हमेशा हमेशा बाकी रहेगा, जब तक आप अदा नहीं करेंगे। और जब तक आप अदा नहीं करेंगे, वो आपके ज़िम्मे से साक़ित भी होने वाला नहीं है। आपको वो नमाज अदा भी करना है, अदा करने के साथ साथ रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा भी करना है, इलाहुल आलमीन ये नमाजें हमने वक्त पर अदा नहीं की है, मौला माफ़ फरमा। हम तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, हम शर्मिंदा हैं, तब जाकर के वो माफ़ होने वाला है। आप उसको अपनी ज़िंदगी में अदा करें, जो भी नमाजें, जितनी नमाजें छूटी हैं, उसके साथ साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करें। और आपने जो बारहा सुना होगा कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो इनसे मुराद सगायर गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं है। जैसे नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, ज़ना करना, कत्ल करना, या फिर लोगों का माल दबा लेना, किसी की हक तलफी करना, ये सारे जो कबीरा गुनाह है, ये गुनाह माफ़ होने वाले नहीं हैं। अगर आपने किसी की हक तलफी की है, तो जब तक उनका हक उनको नहीं लौटाएंगे, तब तक माफ़ होने वाला नहीं है। कितनी नमाजें पढ़ लीजिए, कितने रोज़े रख लीजिए, और अल्लाह की बारगाह में कितना तौबा कर लीजिए, माफ़ होने वाला नहीं है, जब तक कि आप उनका हक नहीं लौटा देते। अल्लाह भी माफ़ करने वाला नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उन मुबारक रातों में नवाफिल पढ़ने, तिलावत कुरान करने, ज़िक्र अस्कार करने, शब बेदारी की, क़याम की बेशुमार फजीलतें व बरकतें हैं, अपनी जगह मुसल्लम है, दुरुस्त है। लेकिन उन रातों में फ़कत चंद नमाजों से सारी उम्र की क़ज़ाएं माफ़ हो जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये है कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं। सारे गुनाह से मुराद ये है
چھوٹے چھوٹے صغائر جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں یہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے نماز چھوڑ دیا یا روزہ چھوڑ دیا یا آپ کے اوپر حج فرض تھا آپ نے حج ادا نہیں کیا یہ گناہ معاف ہو جائے، یہ نہیں۔ کسی کا آپ نے حق تلفی کر لیا یہ گناہ معاف ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ صغائر گناہ ان سے مراد لیے جاتے ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو خلاصہ کر کے ان تمام باتوں سے آگاہی کر دی ہے، لہٰذا آپ مطمئن ہوں گے یا پھر میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔